दो टोक है, एक क्लियर है स्टांस कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल जो कुछ पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है। जब तक कि उनको उनका हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जाएगा यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, और जो वहाँ पे अभी वाइट फॉस्फरस जिस तरह वहाँ पे यूज़ की जा रही है, वहाँ पे पूरा ब्लैकआउट हो गया है, लोगों को वार्निंग्स दी जा रही हैं कि 1 मिलियन जो हैं वहाँ पे पैलेस्टीनियंस उनको विकेट किया जाए, वरना इजराइल वहाँ पे उन पे अटैक्स कर रहा है। तो उनको ना एग्ज़िट निकलने की भी कोई जगह नहीं है कि वो इजिप्ट चले जाएँ, जो वहाँ पे हालात हैं। खाने पीने की सप्लाईज़ नहीं है वहाँ पे, गैस सप्लाईज़ नहीं है, बिजली नहीं है, फ्यूल नहीं है। तो ये तो हम आंखों के सामने इन 2-4 दिनों के अंदर इतनी खौफनाक जंग जो है स्टेट ऑफ इज़राइल ने शुरू कर दी है। इसके ऊपर जब तक कि ग्लोबल पावर्स के अलावा, जब तक कि इंटरनेशनली जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट मज़ाहिब के, जब तक वो इंटरफेथ हार्मनी के थ्रू इसके ऊपर सामने नहीं आएंगे कि कोई भी मज़हब, ये तो ज़ायनिज़्म है, ज़ायनिस्ट हैं ये मैं बात नहीं करी कि कोई यहूदी है या कोई क्रिश्चियन है या कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है, कोई भी मज़हब जो है वो जंग की तरबियत नहीं देता कि किसी मासूम को कत्ल किया जाए, किसी के हक़ पे डाका डाला जाए। सारे मज़ाहिब जो हैं वो अमन की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं। इसलिए अब जितनी भी दुनिया में ये जियो पॉलिटिक्स की दुनिया शिकार हो गई है, उसका हमने हाल देख ही लिया है। यूनिपोलर वर्ल्ड से अब हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चल गए हैं, और कोई भी जियो पॉलिटिक्स में कोई इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा कि इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। सबसे पुराना मसला है कश्मीर का और पैलेस्टाइन का, दोनों में वही कुछ हो रहा है। नस्ल कुशी, केमिकल वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, पूरी कौमों को यरगमाल बना के उनको कब्रें जो हैं वो उनकी कब्रें खोदी जा रही हैं, और वही इजराइल नेतन्याहू और मोदी का जो नेक्सस है वही कॉपी करके कश्मीर के अंदर भी किया जो वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स थी। तो इसलिए हम लोगों को अब कोई इनोवेटिव वेज लाने पड़ेंगे। वही रिटोरिक बातें कि जो पॉलिटिकल हेड्स हैं डिफरेंट ममालिक के वही आएंगे, वो नहीं आ रहे। अगर वो अपनी जियो इकोनॉमिक्स के अंदर या वो डरते हैं या वो अपनी इंडिविजुअली, हमें कलेक्टिव एफर्ट्स, जिस तरह आज की भी जो ये एग्जीबिशन है एक कलेक्टिव मैसेज है ऑफ कल्चरल राइट्स एंड प्रिजर्विंग हेरिटेज, उसी तरह जब तक हम इंटरफेथ हार्मनी के थ्रू दुनिया के सबसे ख़तरनाक जो मसले बन गए, ये पूरी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं करेगा, सिर्फ 57 OIC के ममालिक की बात नहीं है, ये ग्लोबल है। तो इसके लिए मेरी अपनी भी मैंने तजवीज़ दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जहाँ जहाँ बिकॉज ऑफ जो हमारा एक्सपीरियंस है कश्मीर के आज़ादी के साथ, जो तहरीक के साथ, और जो हम समझते हैं वहाँ के भी लोग किस तरह हम लोग अमन की रास्ता सिर्फ एक ही है कि टेबल के ऊपर पैलेस्टीनियंस को उनका हक़ दिया जाए, वो वारिस हैं, वो उस ज़मीन के मालिक हैं। और अगर रेजिस्टेंस फोर्सेस ने अपना रेजिस्ट किया, ये उनका राइट था रेजिस्ट करना, क्योंकि उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है। और जो इस वक्त जो विजुअल्स आ रही हैं, जो खौफनाक सिचुएशन लम्हा बलम्हा बिगड़ती जा रही है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इस वक्त कोई इसको रोकने नहीं सामने आ रहा। और ये जब तक कलेक्टिवली दुनिया नहीं आएगी, फिर ये ना समझे कि पैलेस्टीनियन दफन हो जाएंगे, पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो जाएगा कि दुनिया में आप किसी भी मुल्क के ऊपर तबाही करें, किसी भी मुल्क को ख़त्म कर दें, आप दफना दें उनको, हर तरह के बैंड केमिकल वेपन्स और डेंजरस वेपन्स यूज़ कर लें, कोई नहीं सामने आएगा। तो ये एक नॉर्म बनेगा, फिर हर कोई यही करेगा। तो हम क्या नॉर्म सेट कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, वो भी एक ग्लोबल विलेज के अंदर। तो इसलिए अमन का रास्ता अगर हम लोग होश के नाखुन नहीं लेंगे, स्पेशली ग्लोबल स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सबको कलेक्टिवली एक ही चीज़ पर आना होगा, अमन। और अमन का रास्ता सरेंडर नहीं है, अमन का रास्ता है कि जो जस्टिस है, जिसके ऊपर पैलेस्टीनियंस का राइट है, उन्हीं की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया गया, और अब उनके लोग जब रेजिस्ट करें तो उनके ऊपर गोलाबारी की जा रही है और उनको यरगमाल बनाया जा रहा है। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।